सो ओके, अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन के ऊपर। सिलेक्शन बहुत ही मतलब जो है ना एक पावरफुल वे है। आप डॉम के जो एलिमेंट्स है ना उसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप डाटा उसके में बाइंड कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप यहाँ पे आपका पास एक यहाँ पे आपका div है, राइट? div है या फिर एक p टैग है या फिर कुछ भी है आपका डॉम के एलिमेंट्स। सो उसका जो एट्रीब्यूट है ना वो एट्रीब्यूट्स आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप उनका जो इवेंट्स है ना इस इवेंट्स में आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सो डी3 के जो सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्शन एपीआईज की मदद से आप ये सब कर सकते हैं। तो फिर हम लोग देख लेते हैं कि ये सिलेक्शन एपीआईज जो है ना वो कितने तरह के हैं वो। सो जो फर्स्ट हो गया वो हो गया आपका यहाँ पे d3.select, राइट? d3.select all। जो थर्ड हो गया आपका यहाँ पे selection.select। फिर जो फोर्थ हो गया ना, फोर्थ वो हो गया आपका selection.select all। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेक्ट d3.select क्या करता है ना, आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना डोम में, वो उसको जाके आपको सिलेक्ट कर लेता है। और d3 का जो सिलेक्शन है ना उसका जो सिंटेक्स वो कैसे है, तो फिर d3.select का हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। d3.select हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, d3.select। आइदर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली उसको कोई एक मतलब p टैग वगैरह दे सकते हैं या फिर एंकर टैग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एंकर टैग का हम लोग देखेंगे ना तो हम लोग ऐसे एंकर उसको लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा ना, ये डोम में जाएगा। रुकिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये क्या करेगा ना, मान लीजिए ये आपका डोम है, राइट? डोम में टॉप टू बॉटम यहाँ पे एक ए टैग है, यहाँ पे एक p टैग है, फिर यहाँ पे कोई एक दूसरा कुछ div है, या फिर से यहाँ पे एक div है, फिर यहाँ पे एक ए टैग है, राइट? सो वो क्या करेगा ना, d3.select जो है ना, ये d3.select जो ए है ना, ए एंकर टैग जाएगा, ये टॉप टू बॉटम ना ये पूरा एक क्वेरी मारेगा और वो देखेगा कि कहाँ पे है वो ए टैग। और d3.select से ना वो नॉट ओनली जस्ट मतलब ऑल मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है ना सिर्फ उसी को वो पकड़ेगा, नॉट ऑल दी एलिमेंट्स। सो d3.select ये डायरेक्ट जाके इसको पकड़ लेगा, ये जो फर्स्ट जो सेकंड नंबर में है ना ये आपका ए टैग, इसको पकड़ लेगा। तो d3.select जो है ना वो क्या करता है, आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है ना, फर्स्ट एलिमेंट को वो पकड़ता है, फर्स्ट एलिमेंट जो भी आप यहाँ पे करेंगे। सो d3.select को आप और एक तरीके से आप यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो div है ना, div में यहाँ पे थ्री divs यहाँ पे मैं बना रहा हूँ विद द क्लास नेम माई क्लास, राइट? सो यहाँ पे जो d3.select है ना, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं d3.select। फिर हम लोग जो है ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लास नेम दे सकते हैं विद डॉट, क्या करेंगे यहाँ पे माई क्लास, ऐसे दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे टेस्ट क्लास। तो वो क्या करेगा ना, वो जो है ना आपका d3.select क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को वो टारगेट करता है, राइट? सो यहाँ वो जाएगा और डॉम से वो जो फर्स्ट div है ना, ये वाला div को, इस वाले div को वो पूरा सिलेक्ट करेगा और वो निकाल के लाएगा उसको सिलेक्शन में से। और मान लीजिए सो आपको अभी पता चल चुका है कि आपको दो मतलब यहाँ पे वे मिल गया, राइट? सो फर्स्ट वन इज विद द एलिमेंट इटसेल्फ। सो अगर वो एंकर टैग है या फिर पी टैग है तो फिर हम लोग डायरेक्टली उसको वहाँ पे हम लोग लिख देंगे d3.select के अंदर में जो भी हम लोग को टैग हम लोग को चाहिए वो एलिमेंट पकड़ना है उसको कर देंगे हम लोग। जो सेकंड वे है ना, सेकंड वे में हम लोग क्या करेंगे, उसका क्लास नेम हम लोग लिख सकते हैं। और इन दोनों ही मतलब वे में ना आपका जो है ना फर्स्ट एलिमेंट को सिर्फ d3.select वो टारगेट करता है। और अगर कोई एलिमेंट उसको नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करता है ना, वो एम्प्टी सिलेक्शन वो रिटर्न कर देता है। सो चलिए अभी हम लोग इसको कोड में देख लेते हैं कि d3.select को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए जो मैंने आपको बोला ना यहाँ पे कि हम लोग एक यहाँ पे div बनाएंगे, राइट? विद div यहाँ पे हम लोग बना लिए उसको लाइक एलिमेंट 1 ऐसा कर दिया हम लोग ने। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, उसको यहाँ पे हम लोग क्लास नेम दे देते हैं माई डेस्क क्लास, राइट? तो उसके बाद हम लोग इसको 3 और div हम लोग बना लेते हैं विद लाइक नेम नंबर 2 एंड नेम नंबर 3, राइट? सो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे एक यूज इफेक्ट में हम लोग लिखते हैं ना, रुकिए यहाँ पे हम लोग यूज इफेक्ट ला दिए, यूज इफेक्ट। फिर हम लोग उसको यहाँ पे टाइप करके हम लोग यहाँ पे d3 को हम लोग इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। सो यहाँ पे सिलेक्टिंग जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको, हाँ, सिलेक्टेड एलिमेंट ऐसे देते हैं। सो d3 को इंपोर्ट करने से पहले हम लोग को उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं लाइक d3 इंस्टॉल d3 इन रिएक्ट, ऐसा कुछ हम लोग डाल सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि d3 को हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे। सिंपली हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग कुछ भी एक मतलब इंस्टॉल करते हैं ना वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, npm i d3 माई देंगे हम लोग यहाँ पे npm i d3, ये देखिए। फिर d3 यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा और आप यहाँ पे d3 को यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पे। ओके, d3 यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग इसको टर्मिनल को हम लोग नीचे कर लेते हैं। सो ओके, d3 को अभी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं import all as d3 from d3, हो गया आपका। सो यहाँ पे d3 हम लोग को मिल चुका है। सो d3 डॉट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सो सिलेक्ट के बाद यहाँ पे जो है ना क्लास नेम हम लोग दे सकते हैं, राइट? सो क्लास नेम देने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माई डेस्क क्लास, ये देखिए माई डेस्क क्लास कर दिया हम लोग ने।
सो यहाँ पे हम लोग कंसोल में टाइप करते हैं, सिलेक्शन को हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन हुआ क्या है, यहाँ पे कौन सा डाटा है हम लोग, राइट। सो सिलेक्टेड एलिमेंट ये हो गया आपका। सो सिलेक्शन में हम लोग देख सकते हैं इट्स टाइप, यहाँ पे देखिए जो ग्रुप्स के अंदर जो है ना यहाँ पे, सो यहाँ पे नल आ रहा है, नल आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट नहीं दिया, राइट। सो डॉट मैंने जब दे दिया ना, ये देखिए, सो अभी देखिए, अभी ये div आपको मिल गया है, राइट। सो div के अंदर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो div है ना, ये div आपको मिल चुका है, जो फर्स्ट वाला, सिर्फ अब देखिए एक ही मिल रहा है आपको। फिर उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पे एक p टैग दे रहे हैं, राइट। p टैग दे रहे हैं, p टैग विद लाइक फर्स्ट p, ऐसा हम लोग दे रहे हैं। फिर हम लोग और एक यहाँ पे दे रहे हैं सेकेंड p, राइट। सो सेकेंड p देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड एलिमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे और एक मतलब सेम, रुकिए इसको ऐसे कर देते हैं, सिलेक्टेड एलिमेंट यहाँ पे पी मार लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे पी, और यहाँ पे हम लोग पी को हम लोग प्रिंट कर देते हैं, राइट। पी को हम लोग प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे अगर हम लोग जाके यहाँ पे पी लिखेंगे ना, ये देखिए, तो हम लोग को क्या सिलेक्शन मिलता है, सिलेक्शन एलिमेंट पी, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए ग्रुप ऑफ 1, और यहाँ पे जो है ना पी टैग आपको मिल चुका है, यही वाला जो है ना पी टैग आपको मिल चुका है, यहाँ पे देखिए ये जो है ना पी, ये वाला मिल चुका है आपको। होवर कर सकते हैं आप यहाँ पे, और डी में भी आप होवर कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, सॉरी डी में तो नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पी में जो है ना, पी में आप वो देख सकते हैं आराम से कि वो फर्स्ट एलिमेंट को ये वो कर रहा है, सेकंड पी को वो नहीं कर रहा है। सो ये हो गया आपका डी डॉट सिलेक्ट। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, राइट। सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप क्या एट्रीब्यूट्स वगैरह कैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा देते हैं कि सिलेक्टेड एलिमेंट डॉट स्टाइल, राइट, स्टाइल हम लोग ने कर दिया। फिर यहाँ पे जो है ना बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे करके हम लोग यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, राइट। तो ब्लू अगर कर दिया ना, ये देखिए आपका जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट आपका ब्लू हो चुका है, राइट। सो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इस वाले के लिए हम लोग लिखते हैं, राइट। सो एलिमेंट के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जो पी टैग है, पी टैग का भी हम लोग कुछ करते हैं। तो सिलेक्टेड एलिमेंट नहीं, सिलेक्टेड एलिमेंट पी डॉट स्टाइल हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें जो कलर है, कलर को हम लोग चेंज कर देते हैं, राइट। कलर को हम लोग क्या करते हैं, रेड कर देते हैं, राइट। तो रेड अगर हम लोग ने कर दिया, तो ये देखिए जो फर्स्ट पी है ना, फर्स्ट पी का आपका जो है ना, ये रेड हो चुका है। सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मतलब जो मतलब है ना सिलेक्शन वाला, सिलेक्शन अगर आप लोग ने अच्छे से अपने सिलेक्शन सीख लिया ना, तो फिर डी का जो भी डॉम मैनिपुलेशन वगैरह है ना, आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी देखने वाले हैं D3 के अदर सिलेक्शन टेक्निक्स को रिलेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। या सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।